नमस्कार। नशा, अपराध, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ये सुंदर प्यारी बच्चियाँ, एक ऐसी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो पूरी तरह से सच्ची है और जो आपको जीवन के कई ऐसे संदेश देगी जो आप हमेशा अपने जीवन को बेहतर बनाने में याद करेंगे। ये जो फ़ोटो आपको बहुत प्यारी बच्चियों के दिख रहे हैं, ये इंदौर की एक बस्ती है। लगभग कुछ साल पहले हमने यहाँ पर सर्वे किया और इंदौर की हाईएस्ट क्राइम, ड्रग्स वाली पॉपुलेशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट की। जिस जगह पर ये बच्चियाँ आपको रानी लक्ष्मीबाई और अन्य रूपों में दिख रही हैं, ये वही जगह है जहाँ पर जब मैं पहली बार गया था तो बहुत बड़ी संख्या में नशेड़ी बैठे हुए थे। लगभग शाम को 7 बजे अंधेरे का समय था और मुझे खुद भी डर लग रहा था कि मैं इन लोगों से बात क्या करूं। हमने लगातार यहाँ पर कई प्रयास किए और धीरे धीरे लोगों को कन्विंस करा कि ये जो खाली एक जगह पड़ी है चौराहे के बीच में, इस जगह पे हम बच्चों को कुछ गेम्स खिलाना चाहते हैं। इस जगह पर दिन में धूप के समय भी लोग नशा करते थे और नशेड़ियों से ये पूरा हॉल जो है ये भरा रहता था। आज यहाँ पर लगभग 60 से 70 बच्चे, छोटे बच्चे, शिक्षा और संस्कार ले रहे हैं। अब ये सब कैसे हुआ? हमने उन नशेड़ियों को समझाने की बजाय यहाँ पर धीरे धीरे बच्चों को खेलना सिखाया। जब यहाँ पर बच्चे आने लगे तो कुछ समय के बाद में नशा करने वाले लोग इस पूरी जगह से धीरे धीरे दूर हो गए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि अगर यहाँ पर आप होते या मैं होता तो नशेड़ियों को हटा नहीं पाता, लेकिन इन प्यारी प्यारी बच्चियों ने उन्हें हटा दिया। ये वो एरिया है जहाँ पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केस भी बहुत ज़्यादा आते हैं, मर्डर सबसे ज़्यादा होते हैं और क्राइम में ये इंदौर का सबसे हॉट स्पॉट माना जाता है। आज लगभग 2 साल की मेहनत के बाद में ये प्यारी बच्चियाँ जो माँ दुर्गा बनी हैं, सरस्वती बनी हैं, लक्ष्मीबाई बनी हैं, ये बच्चियाँ यहाँ पे रोज़ पढ़ने के लिए आती हैं। यहाँ पे नशा करने वाले लोग बहुत दूर बैठे रहते हैं, वो देखते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो कुछ परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें हमें पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग करता रहा है। यह पूरी घटना ये सिखाती है कि बच्चे बड़े निर्भीक होते हैं। यदि आप होते, मैं होता तो डरते, हम लोग डरते हैं। कई बड़े दानदाता जब आते हैं, हम कभी कभी किसी दानदाता को इस एरिया में बुला लेते हैं तो वो डर जाते हैं कि आप इस क्षेत्र में काम कैसे कर रहे हैं। उनकी गाड़ियाँ यहाँ नहीं पहुँच पाती, कार तो बहुत दूर की बात है, वो 2 व्हीलर से भी इतने बड़े स्लम में जा नहीं पाते हैं। लेकिन बच्चा जो होता है ना, निर्भीक होता है, वो डरता नहीं है। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ कोई नशा कर रहा है या यहाँ पे क्या हो सकता है। उसका कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो बहुत हाई होता है। तो ज़रूरत है उन बच्चों को सही दिशा देने की। हाँ, सुरक्षा एक बहुत बड़ा पहलू है जिसको हम हमेशा अच्छी तरह से मैनेज भी करते हैं, लेकिन अगर इस बस्ती में बदलाव आ पाया, यहाँ पर अब बच्चों की कंप्यूटर क्लास चलती है, मेहंदी क्लास चलती है, ब्यूटी पार्लर की यहाँ पे एक बहुत अच्छी बैच अभी पास आउट हुई और बड़ी संख्या में अब महिलाएं यहाँ पे अपनी परेशानियाँ बताने भी आने लगी हैं। तो ये सब क्यों संभव हो पाया? ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमने बच्चों पर विश्वास करा, इन प्यारी बच्चियों पर विश्वास करा। कुछ समय पहले मुझे याद है कि जब दशहरा और दिवाली का समय था तो यहाँ पर कुछ बच्चियाँ राम बनी थी और सीता और वानर सेना भी बनी थी और पूरी बस्ती में इन बच्चों ने एक रैली निकाली थी। वो दृश्य बहुत भावुक कर देने वाला था, क्योंकि इस पूरी बस्ती में घूमने में भी हमें एक समय डर लगता था, लेकिन आज ये बच्चे वानर सेना के रूप में बड़े निर्भीक होकर इस पूरी बस्ती में रामायण का पाठ कर देते हैं। तो दुनिया में सब संभव है, असंभव कुछ नहीं, सब संभव है। बस ज़रूरत है विश्वास रखने की, योजनाबद्ध तरीके से सही दिशा में चलने की और स्पष्ट रूप से अपने मंजिल को देख पाने की।